हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेनफॉल विद लो पीएच। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेनफॉल विद लो पीएच। लो पीएच का मतलब जो हमारी रेनफॉल है वो है हमारी एसिडिक। तो हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट, इट अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ एंड कोरोड्स मेटल स्टोन एट्सेट्रा। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी एसिड रेन है वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करती है और कोरोड करती है मेटल स्टोन एट्सेट्रा। इसके बाद है बी, इट इज़ कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विद मॉइस्चर इन एयर। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी एसिड रेन है ये हमारे बनती है रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विद मॉइस्चर इन एयर। अब इसके बाद सी, इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके अंदर लिखा हुआ है एसिड रेन हमारी होती है इंक्रीज यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स के अंदर आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल और पेट्रोलियम, और नॉन कन्वेंशनल के अंदर आते हैं हमारे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। तो एसिड रेन हमारी होती है फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होने के कारण, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है नॉन कन्वेंशनल, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है डी, इट अफेक्ट्स प्लांट्स ऑल्सो। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। एसिड रेन अफेक्ट करती है प्लांट्स को। तो जो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद ईच ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड। तो इसमें हमसे पूछा गया है वो फिनोमिना जिसके अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा इंक्रीज होता है जब वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में एंटर करता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स। उसके बाद है सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो कि है हमारे हर्बीवोर्स, और इसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। तो ये जो हमारी फूड चेन है यानी कि ये जो हमारे ट्रॉपिक लेवल हैं, अगर इस फूड चेन में कहीं पर भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को खा ले तो वो जो सब्सटेंस है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एंटर करेगा और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमें बताना है डिफॉरेस्टेशन का इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले है फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये हमारा एक अफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। इसके बाद है बी, ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन से होती है ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी इसका एक अफेक्ट है। इसके बाद है सी, सॉइल इरोजन। ये भी हमारा एक अफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इसमें पूछा गया था डिफॉरेस्टेशन के कौन से अफेक्ट नहीं हैं, तो ये तीनों हमारे डिफॉरेस्टेशन के अफेक्ट हैं, इसीलिए जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सम वाटर फॉलिंग ऑन ग्राउंड फॉर्म्स एन एक्सट्रीमली थिन टाइटली हेल्ड फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स कॉल्ड डैश। जो हमारा वाटर फॉल करता है ग्राउंड पर वो एक एक्सट्रीमली थिन टाइटली हेल्ड फिल्म बनाता है सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड, जिसको हम डैश बोलते हैं। तो ये हमारा होगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 3 टर्म, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब वो वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के सरफेस पर टाइटली हेल्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे एक सॉइल पार्टिकल्स, तो इसके ऊपर के सरफेस पर जो हमारा वाटर होता है वो हमारा होता है टाइटली हेल्ड और उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर हमारी होती है माइक्रोस्कोपिक
सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। और इसके बाद जो थर्ड टर्म है वो है हमारी ग्रेविटेशनल वाटर। जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो वाटर है जो कि हमारा नीचे चला जाता है वाटर टेबल के अंदर। तो जो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें पूछा गया है एक्सट्रीमली थिन टाइटली हेल्ड फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स, इसका होगा हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसके बाद वाइल सम वाटर मूव्स डाउन अप टू द वाटर टेबल, जो वाटर हमारा नीचे की तरफ चला जाता है वाटर टेबल तक, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई इन द गिवन फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में हमें दिए गए हैं वाटर पोल्यूटेंट, यानी कि जो वाटर को पोल्यूट करते हैं। सबसे पहले है एक्स और इसका एग्जाम्पल दिया गया है हेलमिंथ। जो हमारा हेलमिंथ है ये है हमारा एक पैरासाइटिक वोम। तो जो हमारा एक्स है ये हमारा होगा बायोलॉजिकल। इसके बाद जो फिजिकल है, फिजिकल पोल्यूटेंट के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है हमारा वाई। तो ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले है BHC। BHC हमारा एक केमिकल पोल्यूटेंट है। इसके बाद है फर्टिलाइज़र, ये भी है हमारा एक केमिकल पोल्यूटेंट। जो हमारा हीट है वो है हमारा फिजिकल पोल्यूटेंट। और जो हमारा बैक्टीरिया है ये है हमारा बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक्स है हमारा बायोलॉजिकल और वाई है हमारा हीट। इसके बाद जो केमिकल पोल्यूटेंट है इसके अंदर दिया गया है DDT। DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो एक्स और वाई है हमारे बायोलॉजिकल और हीट। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।